जब तक इसका शुद्धिकरण नहीं होगा, ये महल में प्रवेश नहीं कर सकेगी। अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्था गतो निवः यः स्मरेत पुण्यकाक्षां च वाहिम्यानन्तरभुविः। मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्था वाहिभ्यानन्तरभुविः। रुक। एक बात कान खोल के सुन ले। हमारी इंदु का विवाह होने जा रहा है। ऐसी शुभ घड़ी में अगर तेरे कारण कुछ अमंगल हुआ तो ये मैं सहन नहीं कर सकूंगी। हमारी इंदु कुलीन पेशवा की बेटी है, किसी दास की निर्लज कुल कलंकित बेटी नहीं। बस बस मेरी साहब बस। कभी कभी आप भी अति कर देती है। एक पल के लिए नहीं सोचा कि कौन सी परिस्थितियां झेल के आई है। बगैर सांत्वना देने अपने तीखे शब्दों से घायल करती जा रही है। ये छबीली हमारी बेटी जैसी ही है। इसने कौन से बेटी जैसे कर्म किए हैं? अरे बेटियां तो वो होती है जो घर गृहस्थी में निपुण होती है और वंश चलाने के लिए एक नहीं 100 पुत्र को जन्म देती है। और ये दास पुत्री अपने निर्लज और विद्रोही आचरण से हमारे कुल का नाश करने पे तुली है। अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना यह आपकी दृष्टि से पाप है। अरे वैनी साहब, अगर ये पाप होता तो सिकंदर के आक्रमण का प्रतिरोध न करती महारानी मत्सक, कश्मीर की सुगंधा दद्दा, गुजरात की चौलुक्य वंश की अक्का देवी और राजस्थान की महारानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाएं केवल संतानें ही उत्पन्न करती रहती। हमें क्षमा करना। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सके। बेटी, दुख तो इस बात का है कि जब हमारी छबीली अंग्रेजों के मानसिक अत्याचार झेलने के बाद घर आई, तब
ना तो उसकी जय जयकार और ना स्वागत हुआ। उसके बजाय एक आम अपराधी की तरह उसे चुपचाप अपने महल में जाना पड़ा। क्या करे बेटी, एक तरफ फिरंगियों का दबाव और दूसरी तरफ संस्कार और परंपराओं में जकड़ा ये बाजीराव बिल्कुल असहाय है बेटी। बाबा, बेटे, मैं जानता हूं कि वैनी साहब के आचरण से। नहीं बाबा, हमें केवल यातना ग्रह दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बिखरा हुआ खून, वो सुलगती हुई भट्टियां, वो कटा हुआ हाथ। बाबा, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों पर इतना अत्याचार करते हैं। तुम इनके अत्याचारों के अवशेषों पर इतने विचलित हो गए, लेकिन ये अभागा पेशवा इनके निर्मम अत्याचारों को कायरों की तरह देखने पर विवश है। बेटे, तुम्हारे सामने मुझे ये कहते हुए लज्जा आती है कि मैं कायर था। मैं कायर था और मैं कायर हूं। लेकिन ईश्वर के लिए मेरे पदचिन्हों पर कभी मत चलना। तुम एक होने वाले पेशवा हो, मजबूत बनो। इसके लिए संगठित होना पड़ेगा। बेटे, इस हिंदुस्तान का भविष्य अब तुम्हारे युवा हाथों में है। अपनी छबीली से प्रेरणा ले लो। उसे एक सामान्य लड़की मत समझना। उसके हृदय से निकली हुई आग पूरे हिंदुस्तान में क्रांति ला सकती है। ऐसी निडर और विलक्षण कन्या बिरले पैदा होती है। इस समय उसका आत्मबल बढ़ाना जरूरी है। बाबा साहब, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम हमारी छबीली का मनोबल अवश्य बढ़ाएंगे। जाओ भाई। प्राची,
महारानी छबीली साहिबा, देखो तुम्हारे नाना भाव को ना बात बात पर गुस्सा करने वाली, चिढ़ने वाली मनु पसंद है, तो आप हमारे साथ चलिए, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए। हे देवा, अब तक बाकी है। वहाँ बाहर देखो, बहुत सारी लड़कियाँ आ रही है, सबकी पूजा होगी, मेरी भी होगी, तुम्हारी भी होगी। तात्या नहीं दिख रहा। श्रीमंत सरकार वो अखाड़े में अभ्यास कर रही है। नमस्कार, पधारिए। कलश कहाँ है? कलश मैं अभी देखती हूँ, जल्दी। शांता, कहाँ चली जा रही है? बहनी साहब, वो कलश नहीं आया तो कलश देखने जा रही। हाँ हाँ, जल्दी देख। जाओ भाई, सब तैयारियां हो गई ना? जी जी जी। 9 कन्याएं भी? जी जी। अच्छा जी। अरे ले आई कल, ये क्या? ये पात्र खाली क्यों है? जाओ गंगा जल भर के लाओ जल्दी। नमस्कार, पधारिए। आइए। बाजीराव, हमारे मना करने के बाद भी आपने मन्नू को इस पूजन में क्यों? बहनी साहब, यहाँ 9 कन्याओं का पूजन होगा और उसमें एक हमारी छबीली भी होगी। आश्चर्य लगता है कि आपको मन्नू के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता। पता नहीं क्या कर। बहनी साहब, जब मैंने उसे अपनी बेटी माना है तो वो मेरी बेटी है। अपनी बेटी के लिए पिता अपनी जान भी देता है, तो उसने हमारे लिए जो भी किया है उससे हमारे हृदय में उसका स्थान और भी ऊंचा हो गया है। आपको नहीं लगता कि मन्नू का पक्ष लेने में आप पेशवा की गरिमा भूलते जा रहे हैं? वही साहब, छबीली मेरी बेटी है और बेटी का सम्मान पिता की गरिमा में 4 चांद लगा देता है। लेकिन आपकी बेटी मान लेने से दुनिया उसे आपकी बेटी नहीं मानेगी। उसके हमें परवाह भी नहीं। बाजीराव, मनु, चल के कन्या पूजन स्थल में खड़ी हो जाओ। चलो, आओ। छोड़ो प्राची, आज हम प्राची नहीं कन्या है। हमारी पूजा होने वाली है ना, है ना मनु दीदी? शनि यहाँ? देवी सर्वभूतेषु कन्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कन्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कन्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
विराजे देवी। पधारिए देवी। विराजे देवी। विराजिए प्राची। आपने तो हमें देवी नहीं कहा। आइए देवी, विराजिए।